लोहिया संघर्ष समिति द्वारा लोक बंधु राजनारायण का 106वां जन्मदिवस प्रताप सिंह जंगलिया की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजेश सिंह मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के महामंत्री रहे मौजूद। राजेश सिंह ने राजनारायण जी के जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उनकी राजनीति और समाज के प्रति दिए गए योगदान के बारे में बताया। तो आइए चलते हैं इस खबर के विस्तार में। देखिए, लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संगठन है, उसने आज राजनारायण जी के जन्मदिन पर 106वीं जयंती पर उनका जन्मदिन मना रही है। राजनारायण जी एक इतिहास पुरुष थे और देश में प्रतिरोध की राजनीति के सबसे बड़े जनक थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इस देश में सत्ता परिवर्तन उन्होंने कोर्ट से भी और सड़क से सरकार को बदल कर दिखाया था 1977 में। एक ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल रहे 1952 में, जब कांग्रेस की पूरी देश में प्रभुत्व था। उस वक्त देश के कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध अगर किसी ने सशक्त आवाज़ उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाई थी, वो राजनारायण जी थी। राजनारायण जी संघर्ष के आंदोलन के पर्यायवाची रहे। वो एक इतिहास पुरुष थे जिसको युगों युगों तक भुलाया नहीं सकता है। उनका योगदान, उनका राजनीतिक परिवर्तन, उनका समाज में भागीदारी और समाज के वंचित और विपन्न वर्ग और जो सामाजिक न्याय की बात की जाती है, देश के दलितों और पिछड़ों को भी राजनीति में स्थान दिलाने का, वो श्रेय राजनारायण जी को जाता है। राजनारायण जी ने एक किसान के लड़के चौधरी चरण सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनवाया और एक समय आया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक अज्ञात व्यक्ति चौधरी रामनिवास यादव जी, जो पिछड़े समाज के आते थे, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो राजनारायण जी। देखिए, ऐसा है, अब राजनीति की विडंबना ये है कि अब विचारों की राजनीति खत्म हो गई। हम सिद्धांतों मूल्यों से भटक रहे हैं। अब सिद्धांत और राजनीति की बलवेदी पर नहीं, अब सत्ता में सभी राजनीतिक दलों का मूलतः उद्देश्य हो गया है हिस्सेदारी। राजनारायण जी या लोहिया या जयप्रकाश नारायण या आचार्य नरेंद्र देव की जो राजनीति थी, वो या गांधी की राजनीति थी, वो देश में विचारों मूल्यों की राजनीति थी। आज कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल उसी से भटक रहे हैं। आज राजनारायण और लोहिया संघर्ष समिति ऐसे संगठनों का ये दायित्व है कि समाज में ऐसी संचेतना पैदा करें कि लोग विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों से राजनीति करें और राजनारायण जी ऐसे विचारों को क्रियान्वयन में फलीभूत। हम सभी का दायित्व है, जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रही है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री पर चल रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर देश कैसे रहेगा जब तक देश में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं रहेंगे। देश में सत्ता ही सब कुछ नहीं है। देश में अगर विचार नहीं रहेंगे, आज बहुत सारे देश विचारों पर चल रहे हैं और आज कहाँ है। मान लीजिए अगर पूंजीवादी देश अमेरिका है, यूरोप है, तो कम से कम वो सिद्धांतों पर हैं। हम तो समाजवादी विचारों से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज कहाँ है। हमारी जो राजनीति, हम लोग ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, किसके खिलाफ लड़ी थी? उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ी थी, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ी थी। लेकिन आज उसी पूंजीवाद, उसी उपनिवेशवाद, उसी प्रभुत्ववाद के खिलाफ हम नहीं लड़ पा रहे हैं। आज जन आंदोलन कमजोर, चाहे किसानों का, चाहे मजदूरों का, छात्रों का। आज हमको इन सभी वर्गों को जगाने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि राजनारायण जी के विचार प्रतिपादित हो इस देश में, या मूल्यों की राजनीति हो, तो कम से कम जब तक हम प्रतिरोध की राजनीति नहीं करेंगे, जब तक जनता में फैले हुए अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध एक सशक्त आवाज़ नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक हम लोग निश्चित रूप से उसको खोएंगे। ऐसा है, ये जो पिछले 20 सालों से जो सरकारें चल रही हैं, इन्होंने पूरे देश में आंदोलन को करीब करीब समाप्त कर दिया। क्योंकि 15-20 साल में कोई भी आदमी लखनऊ की सड़क में या दिल्ली की सड़क में आंदोलनकारी नहीं आए बड़े पैमाने पर। तो आगे जो हम लोग ये करेंगे कि भाई कुछ दिन चले, अब ये देखिए चुनाव है 24 का, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। और हम लोग भी उसके बाद ये करेंगे कि लगातार जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति जो है आंदोलन करेगी और सड़कों पर आने की बात करेगी। क्योंकि जो ये मुफ्त का अनाज बढ़ रहा है, आंदोलन न होने का एक कारण ये भी है, धन और धरती बट के रहेगी। जो लोग आते थे, गरीब लोग, वो लोग अब मुफ्त का अनाज पा जा रहे हैं और उसके बाद कोई भी लड़ाई करने को ये एक तरह से देश के संघर्ष को पूर्ण करना चाहती है। जो वर्तमान सरकार है वो इस संघर्ष को एकदम पूर्ण करना चाहती है ताकि कोई इसके खिलाफ संघर्ष की बात न करे। और जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं
करीब करीब एक पीढ़ी अब वो समाप्त हो रही है। अब कोई नई पीढ़ी में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जागृति आए और वो लगातार संघर्ष करें अन्याय, शोषण और जुल्म के खिलाफ। और इस वक्त तो जो आप लोग भी हैं, जितने पत्रकार लोग भी हैं, वो भी जो छोटे छोटे पत्रकार कहीं कहीं थोड़ा बोलते हैं, लेकिन बड़े पत्रकार आप देख लीजिए आज रवीश जी कहाँ खड़े हैं और जो दूसरे पत्रकार हैं वो कहाँ खड़े हैं। अगर वो संघर्ष की बात या विरोध की बात करते हैं तो उनको भी समाप्त करने का एक प्रक्रिया चल रही पूरे देश में, इसको आप जान लीजिए। तो हम लोग भी जो संघर्ष करते हैं या संघर्ष से आए हुए लोग हैं, आप लोगों का जब बल मिलता है तभी हम संघर्ष करते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई बल नहीं मिल रहा इस वक्त। आंदोलन की चीज़ें कहीं है ही नहीं, वो समाप्त हो गई। चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे वो कोई यूनियनें हों, बड़ी बड़ी जॉर्ज फर्नांडिस थे उस समय, यूनियन चलाते थे पूरे देश में, रेलवे बंद, आज कहीं है ही नहीं किसी चीज़ का नाम। लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं आप लोग भी, मीडिया भी जिम्मेदार है, वो उस चीज़ को उभार नहीं रही। कहीं न कहीं आपको भी डर है हमको रवीश कुमार न बना दिया जाए एनडीटीवी से हटा करके एक स्वतंत्र पत्रकार, और 10-5 जो पत्रकार हैं आप स्वयं देख रहे हैं उनकी स्थिति क्या है जो बोलते थे। तो अब आगे आने वाले समय में कोशिश ये करेंगे कि नौजवान आए या बेरोजगारी बढ़े या कोई ऐसी नहीं, बेरोजगारी तो है ही है, इनको इकट्ठा करके कोई आंदोलन चलाएं। अगर जब तक हम लोग हैं कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे पुराने लोग। अब नई पीढ़ी क्या करती है, लेकिन ये जो सरकार कर रही है ये नौजवानों को और उनको सबको जो है आंदोलन वो लोग न जा पाए, ऐसी एक परिस्थितियाँ इन्होंने डेवलप कर दी पूरे देश में। और पत्रकारों पर भी लगातार हमले हो ही रहे। मैंने आपको बता दिया कि किन पत्रकारों को, जो बहुत अच्छे पत्रकार थे, निष्पक्ष थे, उनकी कहाँ क्या हालत है ये जान रहे हैं। और मैं चाहूँगा हम लोग भी संघर्ष करें और आप लोगों का लगातार सहयोग हम लोगों को मिलता रहे, ताकि संघर्ष अन्याय और शोषण जुल्म के खिलाफ हम लोगों का चलता रहे।